हाँ, लास्ट टाइम टॉपिक कौन सा कवर किया हमने? ऑक्सो एसिड कवर किया ना कशिश? यस सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स किए थे। अच्छा चलो, एक जल्दी से मैं क्वेश्चन, एक मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बता दी थी ना इसकी कैसे बनाने, जैसे C3N3Cl3 है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, ये इनमें से किसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे? मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया था ये तुम्हें, मैं दोबारा दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन। S3O9, Se4O12, B3N3H6, H5P3O10, H3P3O9, H2S4O6, एक मिनट और ले लेते हैं, चलो ये B3O6 3 नेगेटिव। तो इनमें ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका बनेगा? फास्ट बताना आंसर। सर 5 और 7 को छोड़ के बाकी सबके। 5 और 7 को छोड़ के। 5 और 7 को छोड़ के बाकी सबके। 5 और 7, हाँ परफेक्ट आंसर। 5 और 7 को छोड़ के बाकी। हाँ, ये वेदांत पता कैसे निकाला आंसर? सर क्योंकि इनमें से मतलब बाहर 3 या 3 का ज्यादा नहीं हो सकते। ये कॉमन देख के ना, कॉमन देख के। यस सर। हाँ, ये बेस्ट तरीका है इसको निकालने का। CnCl बोल क्या आ रहा है? थ्राइस। ऐसे ही सब में करेंगे। ये जो वैल्यू है 3 और ग्रेटर देन 3 होगी, और एक कॉमन फैक्टर आएगा S3O9 में, SO3 होल थ्राइस, Se4O12 में SeO3 होल 4। कॉमन फैक्टर आ रहा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। B3N3H6 में BnH2 होल थ्राइस, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसमें HPO3 होल थ्राइस, HPO3 होल थ्राइस। मेटाफॉस्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। H2S4O6 इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसका भी नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। और B3O6 BO2 नेगेटिव मेटाबोलिट आयन है होल थ्राइस। बाकी सबके साइड स्ट्रक्चर बनेंगे। साइड स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने बता रखा है तुम्हें। एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट या एलिमेंट नाइट्रोजन एलिमेंट, जैसे पहला केस है, ये सिन्यूरिक स्ट्रक्चर होते हैं, सिन्यूरिक स्ट्रक्चर जिसमें C डबल बॉन्ड N आ जाए, CN ये जोड़ दिया। अब Cl3 है, पहले तो N की वैलेंसी यहाँ डायरेक्ट पूरी हो जाएगी, ये इस तरीके से। अब उसका Cl3 है, कार्बन की एक वैलेंसी रह रही है, इसलिए Cl ये आ जाएगा इससे C3N3Cl3। सिन्यूरिक क्लोराइड, सिन्यूरिक क्लोराइड, सिन्यूरिक क्लोराइड CYNURRIC, सिन्यूरिक क्लोराइड। और यहाँ अगर मैं NH2 Cl की जगह NH2 लगा दूं तो सिन्यूरिक एमाइड, सिन्यूरिक एमाइड इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये सिन्यूरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बन जाएगा। नोट कर लिया है? यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का। अब नेक्स्ट है एस, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है वो ऐसे ही बनेगा। B3N3H6 है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बोरेजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, BN ये बन गया। B3N3H6 H6 है तो H लगा दिए, B3N3H6 ये आ गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक में भी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, बैक बॉन्डिंग। जैसे बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड है, बोरोन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड है। N के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर एक किसको डोनेट कर देगा? B को डोनेट कर देगा। तो ये B को डोनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये B3 बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होगा। B3N3H, इसकी डिटेल दूंगा मैं आगे, अभी तुम्हें सिर्फ ऊपर ये ध्यान रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6 व्हिच इज सिमिलर टू बेंजीन, सिमिलर टू बेंजीन है, बट बेंजीन में सारे बोरोन की जगह कार्बन, नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता है। यहाँ पे
बोरोन और नाइट्रोजन अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं B3N3H6। इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स है, इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं बी और एन की तरफ, बी और एन पोलर बॉन्ड है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे बेंजीन। जैसे बेंजीन HCl से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये रिएक्ट कर जाता है HCl से। तो वो ये डिटेल में आगे दूंगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसकी प्रिपरेशन वगैरह सब डिटेल होंगी, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर। अब नेक्स्ट आ गया H5P3O10, ये तो बनेगा नहीं, ये तो नहीं बनेगा साइक्लिक, चलिए ये साइक्लिक नहीं बनेगा। H3P3O9, H3P3, अब ये दो स्ट्रक्चर बनाओ जरा साइक्लिक वाले, H3P3O9 और B3O6 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, बनाओ जल्दी से। अब बना लिया स्ट्रक्चर, देखो बनाया किसी ने स्ट्रक्चर की नहीं है? यस सर, हो गए। H3O9, देखो H3O9 बोला अगर मैंने, तो ये क्या है, ट्राइमर ऑफ SO3 थ्राइस है ना, ट्राइमर ऑफ SO अल्फा ट्राइऑक्साइड। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में इसके स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म्स होती है, वो सब बाद में बता दूंगा मैं तुम्हें, बस तुम्हें अभी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखना है। ये H3O9, पहले SOS बॉन्ड बना लेंगे सारे, फिर जो O बच गए हैं उसको ट्राई करेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो सल्फर के 6 बॉन्ड बने हर सल्फर के, तो इस तरह बन जाएगा H3O9। ऐसे ही Se4O12 था, उसमें SeO3 का होल 4 था। टेट्रामर ऑफ, दोनों में डिफरेंस आता है, ये IIT में पूछा हुआ एक बार, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3 एंड SeO3। तो SO3 का तो ट्राइमर एग्जिस्ट करता है, SeO3 का टेट्रामर, SeO3 का टेट्रामर एग्जिस्ट करेगा, SeO3। ये इस तरीके से, बस इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, ये आ जाएगा Se4O12, Se4O12। अब H3P3O9, H3P3O9 जो मैंने बनाने को दिया था, चेक करेंगे किसका सही है। H3P3O9 यानी HPO3 होल थ्राइस। HPO3 था मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका ट्राइमर है और साइक्लिक फॉर्म में है, इसका ट्राइमर है और साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, PO, PO, P, ये इस तरह से आ गया। अब बचा क्या, 3 H बच गए, 3 H बच गए तो 3 OH लगा दो, और वो आएंगे इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर मैंने तो बताया हुआ है, डबल बॉन्ड O और OH जरूर आता है। अब 3 O बच गए हैं तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। किसी को डाउट कोई? ये वेदांत ऐसे ही बनाया है? वेदांत यस सर। ऐसे ही बनाया ना? यस सर, यही बनाया। हाँ, अब ध्यान से देखोगे ना, H5P3O10 ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और ये इसी का लीनियर स्ट्रक्चर है, ये बनेगा लीनियर ट्राई मेटाफॉस्फोरिक। ये तो है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो मैंने बनाया ऊपर, ये क्या है,
साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और H5P3O10 जो है ना, इट इज लीनियर ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही पॉलीमेटा भी बनता है HPO3 करके। H5P3O10 है ना, इसको ऐसे बना दो, P है तो डबल बॉन्ड O और OH तो लगाना ही लगाना है, फिर O P डबल बॉन्ड O OH, एक और होएगा डबल बॉन्ड O OH, वैलेंसी पूरी करने के लिए एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर। देखो चेक, आराम से कि नहीं है, देखो ये आराम से कि नहीं, लीनियर ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड H5P3O10। नहीं समझ आया? सर ये व्हाइट फास्फोरस नहीं सर। आगे समझ के नहीं है? यस सर, आगे। वेदांत, हाँ ये H5P3O10 है, H5P3O10। क्लियर होगी बात कि नहीं है? स्ट्रक्चर कौन सा है ये? H5P3O10। अब इसी के अंदर H5P3O10 बता दिया मैंने। अब इसी के अंदर अगर मैं तुमसे बोलूं H5P3O10, ये देखो ये सेम स्ट्रक्चर जो है ये इससे डिराइव हो जाएगा, ऊपर वाले लीनियर साइक्लिक स्ट्रक्चर से। यहाँ पे बस ये वाला जो स्ट्रक्चर है H5P3O10, ये H3P3O9 से डिराइव हो जाएगा आसानी से जब वाटर डाल देंगे। वाटर डालो, आ गया कि नहीं? दो H जुड़ेंगे और एक O जुड़ेगा तो आ गया H5P3O10। और कहीं से भी बॉन्ड का क्लीवेज कर दो, ये मैंने जैसे बॉन्ड का क्लीवेज कर दिया, ये क्लीवेज किया, यहाँ पे गया H पानी का, यहाँ पे गया OH, बन गया सेम स्ट्रक्चर कि नहीं ये वाला? चेक करो एक बार। यस सर। हाँ यस सर, सेम बन गया। सेम बन गया ना? तो ये इसी से बनता है, एक वाटर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा लीनियर वाला स्ट्रक्चर। और अगर मैं कहूँ ना HPO3 होल एन, ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं HPO3 के। एक मैंने बनाया HPO3 होल थ्राइस, एक बना रहा हूं मैं HPO3 होल एन है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, कंटिन्यूड स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। बस ये कंटिन्यूड है ऐसे, ये हटा दो, ये हटा दो, ये पूरा कंटिन्यूड स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं? ये HPO3 होल एन है, लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। आगे समझ के नहीं? देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेदांत, आगे। सर क्लियर है। अच्छा ये तुम्हें समझ आ गया सबको? नेक्स्ट देखना तुम्हें इसी के अंदर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर का मैंने रूल बता दिया तुम्हें कि अगर कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है या उससे ग्रेटर आ रहा है तो चांसेस सबसे ज्यादा किसके होंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर की, साइक्लिक स्ट्रक्चर के चांसेस हो। जब B3O6 3 नेगेटिव है वो भी बना लोगे तुम। B3O6 है तो ये बनाया सीधा, ये बन गया। और 3 नेगेटिव है, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, या OH लगा दो, H3B3O6 बना लो उसको, H3B3O6, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब ये तुम्हें समझ आ गया इतना? अब जरूरी नहीं कि कॉमन फैक्टर आता ही आता है, जैसे कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे मैंने लिया Na2B4O7, याद है कि नहीं? है बोरेक्स का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया कि नहीं तुम्हें क्वालिटेटिव के अंदर? नहीं याद? इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? B4B रखे, नहीं याद किसी को भी? फिर हर दो बी के बीच में ओ, नहीं याद किसी को भी? बोरेक्स का स्ट्रक्चर ट्राई टेस्ट में करवाया था ये, तो भी यस को सर जोड़ देंगे बनवाया आप। था। हाँ, तो ये भी तो साइक्लिक फॉर्म में ही है लगभग। तो अब ऐसा ना, वो तरीका बता दिया ना ऑब्जेक्टिव निकालने का, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव उससे निकल जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन ये बिल्कुल एकदम रूल नहीं है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनेगा हमेशा। P-OH, दो बोरोन कौन से थे? sp3 वाले। और दो बोरोन कौन से थे? sp2 वाले, ये sp2 वाला बोरोन।
इनमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग क्या टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं करवाऊंगा तुम्हें उससे नेक्स्ट क्लास में। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये वाले टॉपिक ही होने हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है वो, ऑर्गेनिक के लिए भी इनऑर्गेनिक के लिए भी। ये दोनों बोरोन sp2 है, और ये वाला बोरोन क्या हो जाएगा, sp3। जिस पे B माइनस है उसके साथ Na जुड़ा हुआ है, ये sp3, ये sp3। अब P4O6 है, P4O6 का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनवाया हुआ है, याद है किसी को कि नहीं? P4O6, 4 P रखेंगे, हर P के बीच में O। P4O6, P4O10 नहीं याद? याद है P4O6, सर। P4O10, P4O7, P4O8, ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे थे। P4O6 है तो बस क्या करना तुम्हें, 4 P रखे और हर 2 P के बीच में O। बस अब इन दोनों P के बीच में ऑल्टरनेट, ये बन गया P4O6। और P4O10 होगा तो P4O10 होगा अगर डबल बॉन्ड हो, ये इस तरह से बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड्स मैंने सिखा दिए तुम्हें, लीनियर भी, साइक्लिक भी, और पॉलीमर वाले भी। लीनियर, साइक्लिक, पॉलीमर, ये सब कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन डेफिनेट होता है कि आता ही आता है पेपर के, तो इसको जरूर कर लेना। ऑक्सो एसिड्स, सही ना, ऑक्सो एसिड्स। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब, ध्यान रखना, अगर कोई कहता है ना HPO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, HPO3, तो ये स्ट्रक्चर मत बनाना, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला HPO3। एक और लगाया तुमने, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका हमेशा क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना, इसका हमेशा क्या बना देना है, पॉलीमर, इस तरीके से बस। पी के स्ट्रक्चर में, पी के ऑक्सो एसिड वाले स्ट्रक्चर में ये तो आता ही आता है, बस इसको जोड़ दो, बस ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर पेपर में आता है क्वेश्चन इस टाइप का। ऐसी और भी स्ट्रक्चर होते हैं, SnCl2 का स्ट्रक्चर जो है, SnCl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी पॉलीमर होता है, लीनियर की फॉर्म। चलो ये तो मैंने बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अब है हमारा जो आज मेन टॉपिक था हमारा, वो था डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चलिए, डाइमराइजेशन ऑफ ऑड, ये हमारा टॉपिक है आज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना, इसके लिए तुम्हें बस एक चीज तो जरूर आनी चाहिए, वेस्पर थ्योरी, और दूसरा बेंट रूल। दूसरा बेंट रूल, अगर बेंट रूल नहीं भी आता तो मैं उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता दूंगा, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ एडवांस लेवल पे उसको पता होगा। वेस्पर थ्योरी जरूर आनी चाहिए उसके लिए। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा तुमसे ClO3 रेडिकल, ClO3 रेडिकल है ना, या फिर CF3 रेडिकल, या CH3 रेडिकल, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो क्या तुम्हें से कोई बता सकता है क्या? NO2 रेडिकल, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो तुम्हें से बता सकता है इनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है? ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर ClO3 की sp4 है। sp4 कौन बोल रहा है? सर आकाश। sp4 कौन सी हाइब्रिडेशन है? सॉरी सर sp3d। नहीं, और कोई बताएगा? ट्वेल्थ वाले बच्चों को पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक में तो इसका यूज भी आएगा इन चीजों का, फ्री रेडिकल्स के अंदर। सर NO2 की sp3। हाँ, बोलना किसी को? चलो देखो इधर, ध्यान देना इधर। अगर मैं पूछता हूँ, जैसे मैं समझाने का तरीका बताता हूँ, उसमें क्या है, NO2 रेडिकल है, तो तुम्हें पता है स्ट्रक्चर इसका ये बनना है। NO2 रेडिकल है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। 2 O है, 2 O है,
तो तुम ट्राई तो यही करोगे पहले कि डबल बॉन्ड लगा दिया डबल बॉन्ड, लेकिन एन तो और एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन एन तो ऐसे कभी बॉन्ड बनाता नहीं है ना, दो डबल बॉन्ड एन के पास कभी भी नहीं आएंगे, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास कभी भी दो डबल बॉन्ड नहीं आएंगे इस टाइप से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक डबल बॉन्ड हटा देंगे, जैसे दो डबल बॉन्ड थे ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, जिसको शो करेंगे किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसका, ये प्लस माइनस हटा दो, कोऑर्डिनेट, ये सिखाया हुआ ना। और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था इसका, जो इलेक्ट्रॉन बच गया था वो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे रहेगा। अब इसकी हाइब्रिडेशन में दो सिग्मा बॉन्ड है एन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है। अब ये वाला जो लोन इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर में काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा, वो चेक कर, वो उसको चेक करना है, सही ना। या तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी, या तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी या sp होगी, यही तो है बस कंफ्यूजन। ये जैसे मैं CF3 ले रहा हूँ, CF3 रेडिकल, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, F एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बन गया, दूसरे F का एक बॉन्ड बन गया, तीसरे F का एक बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके। तो अब इसके 3 तो सिग्मा बॉन्ड है ही। अब ये सिग्मा बॉन्ड, ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है, ये काउंट कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिडेशन की तरफ कि नहीं करेगा, यही चेक करना है। यानी इसकी हाइब्रिडेशन या तो sp2 होगी या sp3 होगी। अभी समझ आ रहा है कि नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया। तो बस तुम्हें यही चेक करना है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा, सही ना। तो उसके लिए ही लगेगा बेंट रूल। मैंने इसलिए बोला दो टॉपिक तुम्हें आने चाहिए इसके अंदर, वेस्पर थ्योरी और बेंट रूल। तो इसी को मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना है इसे, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डायटोमिक भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब कि पॉलीटॉमिक भी होते हैं, डायटोमिक भी होते हैं, पॉलीटॉमिक भी होते हैं। तो डायटोमिक में जैसे मैं एग्जांपल लूं एनो रेडिकल का, O2 माइनस, O2 प्लस, CN माइनस, ये सब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय MOT, सही ना। तो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे पहला एग्जांपल, अच्छा इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है तुम्हें। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है तुम्हें, इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर लोन पेयर है, लोन इलेक्ट्रॉन है, और चलो इन दोनों में बताओ, इन दोनों में न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड कौन होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड कौन सा होगा, लोन पेयर की लोन इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से कि लोन इलेक्ट्रॉन। सर पेयर। लोन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि तुमको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे दिया जाता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। लोन पेयर इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन लोन इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर जो है ज्यादा अट्रैक्टेड होगा देन लोन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर से। तो अब इसमें मैं जो केसेस डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, जो केसेस मैं डिस्कस करूंगा वो मेनली डिस्कस होंगे जैसे ClO3 रेडिकल, NO2 रेडिकल, ClO2 रेडिकल, NO रेडिकल, CF3 रेडिकल, CHF2 रेडिकल, और CH2F रेडिकल, और ले लेते हैं एक इसमें CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, यहीं से क्लियर हो जाएगा तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ना ये है ClO2 रेडिकल, सबसे इंपॉर्टेंट ये ClO2 रेडिकल, NO रेडिकल, ClO2 रेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट, सही है ना। ये डाइमर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, वो भी चेक करेंगे इसके अंदर। तो जैसे मैं एग्जांपल पहले ले रहा हूँ ClO3 रेडिकल का, सपोज ClO3 रेडिकल, ध्यान देना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पहले ये तो तुम्हें पता है, बना लोगे तुम, हर एक वो दो बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्लोरीन का, वो ये रहा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके लिए ध्यान रखना, तुम्हें ये याद होगा, ओ जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है, ओ जो है Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, इस बॉन्ड में भी परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये याद है कि नहीं, ये बेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है Yes, sir. तो परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होंगे बॉन्ड पे, रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम। बॉन्ड एंगल कम कब होता है? जब पी कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें पी कैरेक्टर इन तीनों बॉन्ड्स के अंदर पी कैरेक्टर कम होगा और ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो इस वजह से परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उतना ही कम होगा ना जितना ये बढ़ रहा है इनके अंदर। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा इसके अंदर? बढ़ जाएगा। ये बात समझ आएगा कि नहीं? परसेंटेज एस कैरेक्टर इस लोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ आ गई ना? फिर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर ये चीज समझ आ गई। लोन इलेक्ट्रॉन पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? लोन इलेक्ट्रॉन पे नहीं सर। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। जब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा लोन इलेक्ट्रॉन पे, तो ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा क्लोरीन के, कि नहीं? तो ये क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास चला जाएगा कि नहीं? Yes, चला sir. जाएगा सर। जब इसके पास चला जाएगा तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमें यही तो चाहिए, एस और पी ऑर्बिटल्स पास आ जाए। तो जब ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा क्लोरीन के, तो इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा इस वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड तो थे ही नीचे, इसको भी लोन पेयर में काउंट कर लेना और आंसर आ जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन है क्लोरीन। अभी समझ आया कि नहीं? है sp3 हाइब्रिडाइज है। यस। हमें यही तो चेक करना था कि लोन इलेक्ट्रॉन जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिडेशन की तरफ कि नहीं। ये कब कंट्रीब्यूट करेगा? जब ये न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। sp3 हो गई। अब इसका बॉन्ड एंगल। अब बताओ, लोन इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी बॉन्ड रिपेल कर देगा, या लोन पेयर रिपेल कर देगा, या मल्टीपल बॉन्ड रिपेल करेगा। ज्यादा धक्का देगा कि नहीं? लोन इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज बहुत कम है, इसलिए इसको इधर से भी धक्का ज्यादा मिलेगा, इधर से भी धक्का ज्यादा मिलेगा। तो इस केस में जो ये थीटा है होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स का, लेकिन आता है ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। कोई डाउट? क्यों? क्योंकि लोन इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी धक्का दे सकता है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा धक्का देंगे। नहीं समझ आया? आगे सर आगे। दूसरा सही ना? तो इसका थीटा जो आएगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स आएगा। और इसके अंदर अगर मैं पूछूं तुमसे, बॉन्ड ऑर्डर सीएलओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? सीएलओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है ना? सीएलओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। आगे समझ के नहीं? बोलो। ये समझ आ गया बॉन्ड ऑर्डर? मैंने इसमें क्या बताया तुम्हें? एक तो थीटा ग्रेटर देन, दो चीजें बताई है मैंने, वो सुन लो एक बार। एक तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, sp3 है। दूसरा मैंने बताया एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लोन इलेक्ट्रॉन कोई भी धक्का देगा तो ये वाला एंगल इधर बढ़ जाएगा, इधर से भी धक्का मिलेगा, इधर से भी धक्का मिलेगा, तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। तीसरा केस मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, सीएलओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। चौथा केस, क्या ये डाइवर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये डाइवर बनाएगा और ClO3 रेडिकल का क्या बन जाएगा? Cl2O6 डाइवर बनने के बाद। कोई डाउट? कुछ ऐसा कैसे करिए, डायमंड बन गया ना, 2 Cl रेडिकल आ गए तो हो गई sp3 हाइब्रिडेशन। बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्यों डाइवर बनाएगा समझ आ गया? 4 चीजें बताई मैंने इसके अंदर ClO3 रेडिकल में। एक तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी इसकी Cl की, थीटा जो है ग्रेटर देन आएगा 109 डिग्री 28 मिनट से, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा,
और ये डाइमर बनाएगा। चलो वेदांत यस सर। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। किसी ने टॉपिक पढ़ रखा है पहले ये? सर बॉन्डिंग मैंने अपनी हिंट दी थी थोड़ी सी। हिंट दिया था उसने। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे NO2 रेडिकल। जल्दी से बताएंगे इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगी। NO2 रेडिकल, हाँ कनेक्ट से बता क्यों। सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो लोन पेयर है उसका परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के पास चला जाएगा और मिक्सिंग हो जाएगी। न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, गैप न्यूक्लियस के बीच में और इस ऑर्डर इलेक्ट्रॉन में कम हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए हाइब्रिडेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा और इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। और ये इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो एंगल जो है 120 डिग्री से ज्यादा आएगा, कम आएगा। sp2 में एंगल 120 डिग्री आता है, लेकिन ये उससे ज्यादा आएगा, थीटा ग्रेटर देन 120 डिग्री आएगा, और ये आता है लगभग 134 डिग्री के आसपास। 134 डिग्री के आसपास का एंगल आता है, सही ना, क्योंकि लोन इलेक्ट्रॉन कोई भी धक्का दे सकता है। तो ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे। अब दूसरा, अब एंगल बता दिया मैंने, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। कौन सा? NO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। थीटा बता दिया, हाइब्रिडेशन बता दी, और एक अब ये डायमराइजेशन करेगा कि नहीं करेगा? डायमराइजेशन ये करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा सर। करेगा, क्योंकि इसका लोन इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए डायमराइजेशन जरूर करेगा और बना देगा N2O4। जब NO2 को हम कूल करते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल लेकर के कूल कर दे इसको, मतलब लेस देन 253 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बना देता है N2O4। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है, याद रखना। ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, कूल करने पर ये N2O4 बन जाता है, जो कि कलरलेस होता है, और हीट करने पर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NO2 के अंदर। आगे समझ के नहीं है? अनस्टेबल नहीं हो जाएगा N2O4? अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? तो स्ट्रक्चर क्योंकि सर बहुत अगर इंपॉर्टेंट थोड़ा है, सा स्ट्रक्चर भी इसका आराम हीट से करे बन तो जाएगा। ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ना। हीट करने पर हो रहा है ना, ये तो कूल करने पर हो रहा है। कूल करने पर मींस ये अनस्टेबल है, ये अपने आप भी कन्वर्ट हो सकता है इस तरीके से। दिस इज N2O4 कलरलेस। N2O4 है, ये कलरलेस होगा। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे भी ClO2 रेडिकल। इससे अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला होगा ClO2 रेडिकल। 2 बता दिया मैंने तुम्हें, सही ना? 2 बता दिया। अब ClO2 रेडिकल डिस्कस करेंगे आप आगे।